नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ्स अर्थात वर्ग 8 तक का जो कंटेंट है उसको हम बेसिक गणित के अंतर्गत जानते हैं। उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए क्योंकि हर तरह की परीक्षा में वर्ग 8 तक के जो गणित के सवाल होते हैं या गणित का जो कंसेप्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्च स्तर की परीक्षा जैसे एसएससी, सीजीएल, सीटेट, इन सब में वर्ग 10 तक का मैथ्स पूछे जाते हैं। खास करके व्यावसायिक गणित, क्षेत्रमिति, औसत, ज्यामिति में 2D और 3D, काम और समय, अनुपात, आंकड़ों का प्रबंधन तथा विभिन्न तरह के ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज में मुख्य रूप से बेसिक गणित जो वर्ग 8 तक का कंटेंट है उससे ही संबंधित जीके टाइप का सवाल होंगे। तो आइए इस सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है, एक बिंदु से कितनी रेखा गुजरती है? A1, B2, C3 और D है अनगिनत या अनंत। इसका आप उत्तर सोचिए। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद हम उत्तर भी बताएंगे और जहां संभव होगा उस उत्तर की व्याख्या भी करेंगे। इसका सही उत्तर होगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक सामान्य सा सवाल था। सवाल 2 है, वह आकृति जिसमें भुजा और कोण नहीं होते हैं। ए त्रिभुज, बी पतंग, सी वृत्त और डी रेखा। इसका सही उत्तर होगा वृत्त। वृत्त में कोई भुजा भी नहीं होते हैं और कोई कोण भी नहीं होते हैं। और प्रश्न 4 है कि गणित का जनक किसे माना जाता है? ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी पाइथागोरस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ए 60 सेकंड, बी 360 सेकंड, सी 3600 सेकंड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 में 60 से गुना करेंगे तो 3600, इसलिए 3600 सेकंड। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 7 और 8 के अलावा कौन अंक नहीं हो सकते हैं? ए है 6, बी 4, सी 5 और डी 3। इसका सही जवाब है 3। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 3 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करते हैं या 14 का स्क्वायर करते हैं या 44 का स्क्वायर करते हैं तो 4 जिसके इकाई में होगा तो उसका वर्ग करने पर 6 आ जाएगा। वैसे ही 6 का भी वर्ग करेंगे तो 6 आता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 5 के वर्ग करने पर इकाई स्थान में 5 आता है। अगला प्रश्न है, समांतर भुजा के आमने सामने के कोण अर्थात सम्मुख कोण होते हैं समकोण, बी है समान होते हैं, सी है संपूरक होते हैं और डी असमान होते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर कि आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण समान होते हैं जबकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अगला प्रश्न, एक लीप ईयर्स में
होते हैं? ए 13 महीना, बी 53 सप्ताह, सी 364 दिन और डी 366 दिन। इसका सही जवाब होगा डी नंबर 366 दिन। 4 साल पर एक लीप ईयर आते हैं और उस लीप ईयर में फरवरी माह 28 दिन का ना होके 29 दिन का होता है, इसलिए सिर्फ एक दिन बढ़ेगा, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मापों का योग होता है? ए 180 डिग्री, बी 360 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए नंबर 180 डिग्री और चतुर्भुज के अंतः कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। 90 डिग्री किसी का नहीं होगा। और अगला सवाल, 1 किलोमीटर में होता है? ए 100 मीटर, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर और डी 1000 फीट। इसका सही जवाब है 1000 मीटर। यह ध्यान दीजिए कि बहुत कॉमन शब्द है कि जहाँ भी किलो लगा रहेगा 1000 बोलिएगा, अगर मीटर लगा हुआ है तो उसके साथ मीटर बोलेंगे। जैसे 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर। और अंतिम सवाल, किस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है? ए भारतीय प्रणाली, बी अरबी प्रणाली, सी रोमन प्रणाली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है। तो इस तरह का हर सीरीज में 10 ऐसे सवाल लेकर आएंगे जो बिल्कुल ही बेसिक मैथ से जुड़ा हुआ होगा और अब किसी न किसी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पुनः उपस्थित होंगे नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।